आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा भक्ति काल जिसे कहते हैं। भक्ति काल मतलब होता है हमारा पूर्व मध्य काल। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। पढ़ने के साथ साथ आपका एग्जाम निकले ना निकले, पर आपका ये कन्फर्म है कि भवसागर जरूर पाठन जाएगा आपका इस टॉपिक को पढ़कर। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है क्योंकि और इसमें हम पढ़ेंगे आज किस प्रकार से शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल का क्या क्या नामकरण किया है, किस हिसाब से नामकरण किया है और भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से मानी। ठीक है ना, ये सारे तथ्य क्या है ना भक्ति काल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार दूसरी टेप खोल के समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये डीसी हमारा यहाँ हमने चुने यहाँ पर भक्ति काल। ठीक है, मैं चूज कर लेता हूँ एक पेन। यहाँ पेन, ये पेन हमने चूज कर लिया। और से कलर का चूज कर लेते हैं, ये नोट चलो क्यों कर। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम टॉपिक भक्ति काल। कितनी तारीख है आज? अपनी तारीख आज हो गई है, अपनी तारीख हो गई है ये 24 अप्रैल। अब हमको पता है यार कि 24 अप्रैल 2024 भैया। अब हमको पता है कि यहाँ तक हमने पढ़ा था वीरगाथा काल। ठीक है, वीरगाथा काल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा काल जिसे सब लोग आदि काल भी कहते हैं, पर शुक्ल जी ने जिसे वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, ये हो गया। अब वीरगाथा काल क्यों कहा था? हमने पढ़ा कि इन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने आदि काल को वीरगाथा काल कहा। वो 12 रचनाएं हमने पढ़ी, इसमें 4+8 के भाग में डिवाइड कर रखा था। 4 थी साहित्य का ब्रंश की, 8 थी किसकी? देश भाषा काव्य की। इसके अलावा सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य पढ़ा और जैन साहित्य पढ़ा, और कुछ ऐसी रचनाएं भी पढ़ी जो कि मतलब इन तीनों से इतर थी और फेमस ग्रंथ थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फेमस ग्रंथ की, तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हो गया है। इधर से अपने मेरु तुंग की प्रबंध चिंतामणि पढ़ी है। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है मेरु तुंग के प्रबंध चिंतामणि का। इसके अलावा मेरु तुंग की प्रबंध चिंतामणि का छोड़ दो अगर मैं, तो सोमप्रभ सूर्य की पूछता है हमेशा वो। सोमप्रभ सूर्य की कौन कौन सी हो जाएगी? कुमारपाल प्रतिबोध, ये हमने पढ़ी है सोमप्रभ सूर्य की कुमारपाल प्रतिबोध। जबकि कुमारपाल चरित रचना हो जाएगी किसकी? हेमचंद्र की। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा, बड़ी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। ठीक है, ये सब इन्होंने पढ़ा। और इसके साथ ही इन्होंने जब भी वीर प्रशस्ति परक रचना थी, वीर प्रशस्ति परक कैसी हो गई? कुमान राष्ट्र हो गया अपना, ठीक है, पीसल देव राष्ट्र हो गया अपना, पृथ्वीराज राष्ट्र हो गया अपना, परमाल राष्ट्र हो गया अपना। इन सभी रचनाओं के बारे में डिस्कस करते हुए विस्तार से इन्होंने हमें पढ़ाया और विस्तार से पढ़ाकर हमारे वीरगाथा काल को हमने फिनिश किया। और लास्ट में चौथे प्रकरण में, ठीक है ना, कितने प्रकरण में डिवाइड था हमारा आदिकाल वीरगाथा काल? 4 प्रकरण में डिवाइड था, 4 प्रकरण में, जिसके चौथे प्रकरण में हमने वो अन्य कवि पढ़े जो कि पढ़ना जिनको हमें आदिकाल में जाना चाहिए। जिन कवियों का नाम है क्या क्या? जिन्हें हम कहते हैं विद्यापति और अमीर खुसरो। इन कवियों को विस्तार से पढ़ाया था शुक्ल जी ने। कहाँ पे पढ़ाया था? विद्यापति। ये विद्यापति हो गए अपने और ये हो गए अपने अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की विशेषताएं बताइए, विद्यापति की विशेषताएं बताइए। विद्यापति के बारे में बताया है कि भाई इनको श्रृंगारिक कवि ही कहा जा सकता है, पंक्त कवि नहीं कहा जा सकता है। और वो आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाली पंक्तियां जो कि 5-7 लाख बार एग्जाम में आ चुकी है, उसको फिर से दोहराया हमने। चूंकि हमको पता है कि विद्यापति की ये पंक्तियां चौथे चैप्टर में यानी चौथे प्रकरण में है, अतः इसको हम मानेंगे कि प्रकरण नंबर 4 में है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ये पंक्तियां कौन से प्रकरण में लिखी हुई है। ठीक है ना, प्रकरण नंबर 4 में है। इसके अलावा अमीर खुसरो को हमने पढ़ा, तो अमीर खुसरो के काव्य की हमें विशेषता पढ़ी कि अमीर खुसरो जो है धर्म उपदेशक नहीं थे, इनका उद्देश्य सिर्फ जनता का मनोरंजन करना था। ठीक है, इस प्रकार से मोटा मोटा वीरगाथा काल को हमने विस्तार से समझा है, एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ा है। अब आज हम शुरू करेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल का यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भक्ति काल का सामान्य परिचय क्या क्या है। लगभग 6 प्रकरण में डिवाइड है भक्ति काल जो है, जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। ये 6 प्रकरण में डिवाइड किया है। इसके बाद भक्ति काल 3 प्रकरण में है। भक्ति काल एक बहुत शानदार चैप्टर है, अपना हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। तो हम पढ़ेंगे कि इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, भक्ति काल के आगमन के क्या क्या कारण शुक्ल जी ने माने हैं, और भक्ति काल ने कौन कौन सा साहित्य हिंदी साहित्य को प्रदान किया है। ये सारी की सारी चेतना, ये सारे के सारा जो विस्तार से जो वर्णन है हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कितने दिन में ये पूरा होता है, पर यह है कि आपकी समझ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी ही सही, ये कन्फर्म है। और आप अपने आप से खुद से हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है वो सही से उत्तर दे पाएंगे, मतलब खुद की समझ है ना जो पैदा कर पाएंगे, ये कन्फर्म। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्य काल भक्ति काल संवत 1375 से लेकर संवत 1700।
हमको पता है कि वीरगाथा काल का जो समय था संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना था। संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना है। किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। इसको ईस्वी में बदलने के लिए -57 कर दीजिए, ईस्वी का समय आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने हमने पढ़ लिया था राजा भोज के समय से जो मुंज कवि हुए थे वहाँ से लेके हम्मीर देव के कुछ पीछे तक इन्होंने वीरगाथा काल का समय माना था। शुक्ल जी एकमात्र वो इतिहासकार है जिन्होंने पूर्व मध्य काल अर्थात एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण किया है। जैसे कि पूर्व मध्य काल भी नाम है, भक्ति काल भी नाम है, अर्थात एक ही कालखंड का दो नामकरण करने वाले शुक्ल जी है। जबकि एक ही कालखंड को दो कालखंडों में बांटने वाले मिश्र बंधु है, क्योंकि मिश्र बंधु ने जैसे अलंकृत काल को श्रृंगार काल को या ऋतिक काल को अलंकृत काल कहा, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, पूर्व अलंकृत काल और उसके बाद जो अगला अलंकृत काल होता है, ठीक है ना, परा अलंकृत काल या जैसे जो भी कहते हैं पश्चात अलंकृत काल, अर्थात दो अलंकार, उत्तर अलंकृत काल भी कह सकते हैं। दो भागों में डिवाइड कर दिया। शुक्ल जी ऐसे हैं जिन्होंने एक ही कालखंड को दो नामकरण दिए हैं। भक्ति काल और ऋतिक काल के साहित्य को मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को ऋतिक काल कहा जाता है। तो कभी प्रश्न है कि ऋतिक काल का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तर मध्यकाल है। अब जहाँ से ये पंक्तियाँ शुरू होती हैं भक्ति काल की, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकरण संख्या 1 और सामान्य परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, कह रहे हैं ये कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश न रह गया था। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते हैं, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपने वीरता के न तो वे गीत गा सकते थे, न ही बिना लज्जित हुए कुछ सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के बीच हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही है और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये पंक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्तियाँ किस आचार्य की है या किस आलोचक की है कि अपने पौरुष के से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, शुक्ल जी का विचार है ये कि जब पहले हिंदू जो राजा थे, जिसमें एक तरफ तो गहरवार जो राजा थे यानी कि जयचंद का राज वो होता था, एक तरफ पृथ्वीराज का राज था, लेकिन इन दोनों ही साम्राज्यों का जब पतन हो गया और धीरे धीरे मुसलमान आक्रांताओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, तो उसके बाद हिंदू जो समुदाय था या जो जनता थी, भारतीय जनता थी, उसके पास एक प्रकार से अपने चीज़ों का गुणगान करने के लिए अपने गीत नहीं गा सकते थे, वो वीर प्रशस्ति पर रचनाएं नहीं लिख सकते थे, अपने ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते थे, और वो कहीं ना कहीं उनके अधीन हो चुके थे, उनकी बात मानने को मजबूर हो गए थे। उनके मंदिरों को गिराया जा रहा था, उनके जो प्रमुख पुरुष थे जिनको वो पूजते हैं उनको टूटते हुए वो देख रहे थे कहीं ना कहीं। तो कह रहे थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये शुक्ल जी का कथन है और शुक्ल जी की बात का एक अनुसरण बाबू गुलाब राय ने किया है कि जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है, जब आदमी के पास निराशा दिखती है, तब आदमी जाता है गलत राह की तरफ, विलासिता की तरफ जाता है, जुआ खेलता है, ड्रिंक लेवल वो करता है, या फिर उसके बाद कुछ नहीं तो ड्रिंक करेगा, वो जाके एकदम रम की बोतल खोलेगा। लेकिन इनके पास इतने औकात नहीं कि ये पैसे वैसे दे के ये सब करे, क्योंकि इन सब विलासिता वाली चीज़ों पर जो अधिकार था वो मुसलमानों का था, वो मुगलों का था। इसलिए इनके पास एक ही आधार बचता है कि राधे राधे, है ना। वो पंक्ति आती है ना कि दुनिया वाले जब तब करके मंत्र हजारों साधे हैं, कि दुनिया वाले जब तब करके मंत्र हजारों साधे हैं, अपना तो बस एक सहारा सब कुछ राधे राधे है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ। तो इसी के साथ हम पढ़ रहे थे ये सामान्य प्रकरण संख्या 1, ठीक है ना, शुक्ल जी की पुस्तक में से। ये तो हुई राजनीतिक परिस्थिति बता दी शुक्ल जी ने कि भाई क्या क्या परिवर्तन आए थे। अब धार्मिक परिस्थिति की बात करें तो आदिकाल के अंतर्गत ये दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिंध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में चलते आ रहे थे। ठीक है, इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्यतः जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही है, उनका हृदय धर्म से दूर होता चला आ रहा है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है। शुक्ल जी का कहना है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता रहता है।
इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वो क्या हो जाता है, विकलांग रहता है। बहुत बढ़िया, अर्थात जिंदा रहता है। जब तक कर्म भी करते रहेगा इंसान, ज्ञान हासिल करते रहेगा, और भक्ति तो आधार है ही सही, ठीक है ना। तो कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, और भक्ति के बिना तो हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकार तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत, विकसित और बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि से संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में वो विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किस प्रकार चली आ रही थी। एक प्रकार से शुक्ल जी खुद कह रहे हैं कि जो हमारे भक्ति का जो एकदम जो उदय हुआ ना, ये बहुत पहले हो चुका था, और एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि खुद ही कभी कभी दबती आ रही थी, कभी कभी उभरती आ रही थी, ठीक है। तो अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार करने का जो कार्य वज्रयान सिद्ध और नाथपंथी जोगे के द्वारा हुआ था, इसका उल्लेख हो चुका है। अर्थात पहले तो यार विधि विधानों को, तीर्थाटन को, पर्वों पे स्नान करने को, इन सबको महत्व दिया जाता था। लेकिन बीच में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य क्या आया, इन्होंने सारी चीज़ों पर पाखंड का वो लगा के, क्या बोलते हैं, आक्षेप लगा पे सब चीज़ों का खंडन कर दिया एक प्रकार से। बोल दिया कि नहीं, तीर्थ जाके क्या करोगे, अपने घट के भीतर ही राम है, अपने अंदर ईश्वर ढूंढो। अब हालांकि वो क्या करते थे, अपनी योग मार्ग की साधना को थोपना चाहते थे। उनके लिए भगवान को पाने का मार्ग क्या था, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः, जो भी भगवान का मंत्र होता है, उससे मतलब डायरेक्ट वो पाना चाहते थे। अब क्या सामान्य आदमी इस प्रकार की भक्ति करके वो ईश्वर को पा सकता है क्या? नहीं पा सकता ना। इसलिए ऐसे धर्म जो होता है वो आगे जाके नष्ट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं मतलब विलीन हो जाते हैं। जनता को वही धर्म ज़्यादा करता है जो कहीं ना कहीं इंसानियत की ओर, मनुष्यता की ओर उन्मुख करता है, और सबसे सरल मार्ग होता है, ठीक है ना, जो मतलब इस मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे, ठीक है ना, और उसका कर्म जो डेली कर्म चल रहा है उस कर्म को साथ जोड़ कर रख सके। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकाल कर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था। आ गए ना बात। क्योंकि जो धर्म प्रवृत्ति मार्ग साहित्य की तरफ नहीं ले जा सकता, या प्रवृत्ति मार्ग की तरफ नहीं ले जा सकता, वो धर्म कभी भी मतलब आजीवन नहीं चल सकता, ऐसा ही बता रहा हूँ। और निवृत्ति मार्ग का साहित्य तो न हम पढ़ते हैं, न ही निवृत्ति मार्ग का कोई धर्म हो सकता है। क्योंकि सिद्ध साहित्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों का था, जबकि नाथ साहित्य निवृत्ति मार्ग का साहित्य था, ठीक है ना। इसीलिए शुष्क नीरस हो गया बिल्कुल एकदम। और आगे जब हम पढ़ते हैं भक्ति काल का साहित्य, प्रवृत्ति मार्ग का साहित्य, अर्थात कर्म क्षेत्र की ओर उन्मुख करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें रोकता नहीं है, हमारे पैरों को रोकता नहीं है, बंधन में नहीं बांधता है, हमें ओपन करता है, वो एकदम खोल के रखता है ना। कहते हैं ना कि प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रेम सामने वाले को बांधता नहीं है, वो तो स्वतंत्र करता है। उसी प्रकार भक्ति भी भक्त को बांधती नहीं है, भक्त को स्वतंत्र करती। तो निकाल कर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, प्रवृत्ति मार्ग पर लाना नहीं था, बल्कि एक बार के किनारे पर ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए थे। कितनी बढ़िया बात कही कि जो सिद्ध साहित्य ना साधते थे वो आत्म कल्याण और लोक कल्याण की जगह तो कर्म क्षेत्र से हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी या तो गुहे रहस्य या सिद्धि से लेकर उठी थी। वही वाली बात आ गई ना, वो जो करते थे वो अपनी रहस्य दर्शिता के धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़कर खटके भीतर की कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भाव का उनकी अंतर साधना में कोई स्थान था ही नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना उनके लिए सुलभ, सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त क्या ही हो सकता है। वो सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से भगवत भक्ति और स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अपने मार्ग के अपने प्रकार के तंत्र मंत्र और उपचारों में जा उलझे। उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी विशेष दिशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग। 5.5 लाख बार, 8 लाख बार, 10 लाख बार भक्ति आ चुकी है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि गोरखनाथ जी ने जैसे जोग का पाठ सिखाया लोगों को, भक्ति को भगा दिया है लोगों के दिमाग से, ऐसा है। क्योंकि अब योग मार्ग की साधना कब लेकर कोई इंसान भक्ति को पाना चाहेगा या भगवान पाना चाहेगा, तो कौन पाना चाहेगा ये बताओ मुझे।
आदमी सुबह से लेकर रात तक सोने तक तो काम करता रहता है, अपने सांसारिक जो कर्म रहते हैं उसमें प्रवृत्त रहता है, क्योंकि वो भी तो एक कर्म है ना, कर्म प्रधान ही तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं ना। उसको अपने परिवार को भी पालना है, उसको समाज का भी दायित्व निभाना है। अब भक्ति के मार्ग के चलकर तो वो कर्म से निवृत्त तो नहीं हो सकता ना। अब ये चीजें क्या करती थी, कर्म से निवृत्त होना सिखाती थी। तो गोरख जगाए जोग भक्ति में गाए लो। सारांश ये है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पंक्तियां है ये, शुक्ल जी ने कही है ये पंक्तियां भक्ति काल के सामान्य प्रकरण 1 में, ठीक है ना, सामान्य परिचय। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वो सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्ध और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। शास्त्रज्ञ और विद्वानों पर सिद्ध और जोगियों की वाणियों का, समझ रहे हो ना, वे इधर उधर पढ़े अपने कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे, विशेष चर्चा वेदांत की भी होती थी। धर्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चली आ रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे हैं। कालदर्शी भक्त, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। देखो मतलब जो आगे देख रहे हैं ना, जिनको पता है कि भक्ति का एकदम नाश होने वाला है, तो उन लोगों ने कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने का काम किया है। और क्या है कि क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लिपेट में केवल जनता ही नहीं, हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव के दृश्य को पीछे कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये भक्ति काल के साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको आप एकदम, ये इंटरव्यू की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो भक्ति काल में ऐसे कालदर्शी कवि हुए हैं जिनको पता चल गया था कि आगे भक्ति कितनी ज़्यादा जरूरी है और भक्ति का किस प्रकार से हास वर्तमान समय में हो रहा है, अतः उसको वापस जगाने की आवश्यकता है। तो फिर वो भक्ति का सोता इस प्रकार से बहा कि उसकी लपेट में हिंदू जनताएं प्रभावित नहीं हुई, बल्कि वह सहृदय मुसलमान भी प्रभावित हो गए हैं, जो प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को सामान्य रूप में दिखाया कि तुम दोनों ही कोई औकात नहीं है, तुम दोनों तुच्छ प्राणी हो, सबसे ऊपर परम ब्रह्मा है बस, है ना। तो भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे आता था, है ना। अब देखो शुक्ल जी इस बात पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तनकार शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अर्थात जो बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ना कि भाई देखो, ऑलरेडी आप कह रहे हो शुक्ल जी कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण हमारे हिंदी साहित्य में या हमारे हिंदू धर्म में या फिर भारतीय, मतलब जो भी भारतीय जो प्रदेश है उनमें या उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, ये गलत है का। ऑलरेडी दक्षिण से वो स्वतः चलता आ रहा था, है ना। वो तो यूँ मत कहो आप कि इसके बाद ही भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, नहीं, वो बात अलग है। लेकिन शुक्ल जी खुद इस बात पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दक्षिण की ओर से वो स्वतः, मैं मानता हूँ कि चला आ रहा था, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण वो स्वतः मंद पड़ गया था, धीरे पड़ गया था, एकदम शून्य हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी, ठीक है ना। गुजरात में भी एक स्वामी हुए थे जिनका नाम है मध्वाचार्य, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है कि गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने अपना जो मत था द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया था, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके थे। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी ने कृष्ण प्रेम की संगीत की बोल चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए हैं, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया है और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने भी प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। इस प्रकार राम के उपासक, कृष्ण के उपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य की प्रौढ़ता पर पहुंचने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। और हमने यहाँ तक बढ़ा कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य में भक्ति काल में रामानुजाचार्य ने किस प्रकार से भक्ति को जगाने का योगदान दिया, जनता को जगाने में योगदान दिया। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य के द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के जो दर्शन है उसने भी लोगों का कहीं ना कहीं हाथ पकड़ा
उसके बाद पूर्वी भाग में जयदेव ने भी कृष्ण प्रेम के गीत गाए। और रामानुजाचार्य की परंपरा में 15वीं शताब्दी में, देखो लिखा है ना यहाँ पे साफ साफ, 15वीं शताब्दी में, अर्थात रामानंद का समय शुक्ल जी ने 15वीं शताब्दी माना है। रामानुजाचार्य के 15, ठीक है ना, शिष्य परंपरा में बहुत आगे रामानंद का जन्म होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया मध्वाचार्य का द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, ऐसे किस दो दर्शन होते हैं ना, अद्वैतवादी दर्शन होता है, द्वैतवादी दर्शन होता है, द्वैतवादी दर्शन होता है। ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़ रखी है। वैसे तो भी जैसे अद्वैत दर्शन जो है वो शंकराचार्य का था, ठीक है। मध्वाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद, द्वैतवाद हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा, द्वैतवाद। इन भारकाचार्य का द्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा अपने वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। ये चीज़ें हमने नोट्स पढ़ी थी, जब डिटेल से पढ़ रखी। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत जो भी काम का होगा वो बता दूंगा। फिलहाल यहाँ हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी को पढ़ना है ना। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के क्षेत्र में व्यक्त किया है। ये हम भक्ति काल का सामान्य प्रकरण बन पढ़ रहे हैं। एक और तो प्राचीन सगुण उपासना का ये काव्य क्षेत्र तैयार हुआ है, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा था। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है कि वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था ही। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र के विद्वान नहीं आते भाई। इस संप्रदाय के कनफटे रमते जोगी घर के भीतर चक्रों, सहस्त्रधर, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाले रहस्यमय वाणियां सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। अर्थात पीएचडी करने वाले तो कहीं पे भी नहीं थे शायद। यहाँ वही लोग थे जिनको वाकई में ज्ञान था, जो अपने घर के भीतर राम को ढूंढते थे, और जो कहीं ना कहीं शास्त्रों का, वो शास्त्र के विद्वान नहीं थे, शास्त्रों को अंधानुकरण नहीं करते थे। वही लोग सिद्ध साहित्य में थे और वही लोग नाथ साहित्य में थे, ठीक है ना। तो वे लोग ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है। बाहरी पूजा अर्चा की विद्या व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है। अंतर्मुख साधनाओं से ही वो प्राप्त हो सकता है। अंतर्मुख साधनाएं समझ लो आप। और हिंदू मुसलमान दोनों एक ही है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है। जाति पाति के भेद व्यस्त खड़े किए गए हैं। जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, जिसका उल्लेख भी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जब वो भक्ति का जो सोता बहा है उसमें हिंदू और क्या मुसलमान दोनों को बराबर करके बताया है, सामान्य इंसान करके बताया है कि तुम दोनों की कोई औकात नहीं है, सबसे ऊपर एक परम सत्ता बैठी हुई है, वही हम सबको क्या कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो भी है क्या बोलते हैं, टर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर हम सबको कंट्रोल वही कर रहा है, उसके पास ही रिपोर्ट है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई है। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, ये हम कह चुके हैं। पर रागात्मकता तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। अरे भाई, नीरस साहित्य हो चाहे नीरस भक्ति हो, उस भक्ति से कैसे ईश्वर प्रसन्न होंगे ये बताइए आप मुझे, पता होगा सब, है ना। कुछ ईश्वर भी तो कहते होंगे ना, अरे यार क्या गा रहा है फटे हुए राग में, ही बताया प्रकार से, ना। अब आप ईश्वर को एकदम जाके खिलाओ डेली को ऐसे, वो बात अलग है। तो तुलसी ने कहा बोले भाव मिले रघुराई, है ना, कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। पर यहाँ यह है कि रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। क्योंकि खुद ही सोच के देखो यार, मतलब जिस प्रकार की भक्ति करने में आपको खुद कोई अनुराग ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। देखो क्या होता है ना, राग और अनुराग में ये फर्क होता है कि जब आपके अंदर जब अनुराग है ना, तो जब आप राग में गीत गाओ चाहे न गाओ, लेकिन ईश्वर से आपका संपर्क जरूर हो जाता है। ये कन्फर्म है, 200% कन्फर्म है। आप राग में गाओ चाहे मत गाओ, लेकिन अनुराग होना चाहिए। अब ये बताओ मुझे, जब रागात्मक तत्व ही नहीं होगा आपकी साधना में, जैसे आपसे मैं कहूँ भाई कि डेली कुछ मत किया करो कि बस डेली सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठ जाया करो आसन लगा के और बस ध्यान जपा करो ऐसा व्यक्ति। अब हो सकता है इसमें आपको रागात्मक तत्व की प्रधानता मिले नहीं। रागात्मक तत्व आपको मिलेगा कैसे, नहा धो के एकदम भजन वजन करने से, एकदम भोजन परोसने से भगवान को, ठीक है, बुजुर्गों को खाना खिलाने से, बच्चों को खाना खिलाने से, किसी बच्चे को हंसाने से, है ना। घर से दूर है मस्जिद तो चलो यूँ चल करें, इसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, है ना। निदा फाजली साहब का
शेर है, बहुत बढ़िया शेर है एक प्रकार से। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि जब रागात्मक तत्व ही नहीं रहेंगे किसी भी साहित्य में, तो मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का जो भी आभास दिया था, उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथ जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया। अब जब मेरे पास जो चीज़ें हैं, 5-7 चीज़ें सामने रखी हुई है खाने के लिए, एक तरफ रम की बोतल रखी हुई है, एक तरफ नॉनवेज रखा हुआ है, एक तरफ पनीर रखा हुआ है, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हुई है, तो मैं उन्हीं चीज़ों का चुनाव करूँगा ना जो मेरे लिए सही है या जो मुझे सही लगेगी। ऐसा बिल्कुल। तो जब नाथपंथियों ने और सिद्ध साहित्य ने एक मार्ग स्थापित कर दिया था, तो कबीर जाहिर सी बात है उसी चीज़ों को हासिल करेंगे या उसी चीज़ को लेंगे जो सबके लिए ठीक रहेगी, मतलब जो जनता के हित के लिए रहेगी, जो सामान्य समाज के सुधार के लिए काम आएगी, है ना। अब हालांकि इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे आज हम पक्का कि कबीर नेता थे, कबीर समाज सुधारक थे, कबीर भक्त थे, कबीर कवि थे। ये प्रश्न आपने बहुत बार सुना होगा और ये बहुत जगह इंटरव्यू में भी देखा होगा आपने। और इंटरव्यू में कोई भी आंसर का जवाब फिक्स नहीं होता है कि वही जवाब दो आप, ऐसा है बिल्कुल जो उसने सोच रखा है। आपका मत आपको देना हुआ होता है वहाँ पे, ना। और मैं अपना मत दूंगा अगर आज हम कबीर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी का बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को, देखो आगे ना बात कि बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतर साधना पे जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। देखो बाप, प्रेम तत्व का अभाव था ना। ग्रस्त जीवन को मानते नहीं थे, वो नारी का कोई चित्रण किया नहीं था। प्रेम तत्व जिसे कहते हैं ना कि मतलब वो तो क्या करते थे एकदम, बस वो कहते हैं ना कि खड़ूस प्रिंसिपल टाइप से, है ना, खड़ूस आंटी टाइप से या खड़ूस अंकल टाइप से नहीं रहते क्या, उस टाइप से वो प्रभावित करने का कोशिश करते थे भगवान को भी, ऐसा बिल्कुल। लेकिन प्रेम तत्व का जो निरूपण किया है, जिसमें मतलब कि हाँ, विरह की जो अग्नि जिसे कहते हैं वो जली अंदर में, है ना, और प्रेम तत्व की लो जली है, वो कबीर ने कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर काम किया है कि प्रेम तत्व का अभाव था, हृदय पक्ष के शून्य, और हृदय पक्ष शून्य था। पर कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बाणों में जगह दिया है, पर यह बात उन्हें खटकी कि इनका संकेत उनके ये वचन देते हुए दिखता है कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहा न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ। कि भाई तुम तो कालपुर के चक्कर में ऐसे अटके रह जाओगे, वो जोग वगैरह का चक्कर में, ऐसा है बिल्कुल, है ना, योग वगैरह के चक्कर में। और जो मर्म है ना, जो भगवान को पाने का जो मर्म है, उसको पहुंच ही नहीं पाओगे, ऐसा है बिल्कुल। इस प्रकार से कि बहुत दहुस्ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई और करहा पड़िया गाड़ में दूरी पर पछताए। कि कितने दिन हो गए समाधि लगाते वगैरह, हटियों की क्रिया करते हुए, क्या हुआ, है ना, बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं हुआ ना। करब दे रखा है यहाँ पे, करब दे रखा, करब मतलब होता है करहा, करब हाथी का बच्चा, करहा पड़िया गड्ढे में दूरी पर पछताई, ठीक है ना। अब हाथी का बच्चा जो गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे, प्रयास करेंगे तभी तो निकालेंगे ना, समाधि लगा के बैठ जाने से क्या होगा, ऐसा। इस प्रकार से इसका खंडन कर रहे हैं कि अतः जिस प्रकार कबीर ने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा था, ठीक है ना, ये पंक्तियां पढ़ी महत्वपूर्ण है, 1000-2000 बार पूछी गई है एग्जाम में, आगे भी पूछी जाएगी, इसलिए अंडरलाइन कर लेना इसको। ये लोग पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा उनका। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। कितनी महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट लगा लो, आगे भी एग्जाम में आएगी ही, ठीक है ना। अतः संत साहित्य में कबीर ने एक ही धर्म को या एक ही साहित्य को या एक ही योग मार्ग को या एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। जिस जिस मार्ग में उन्हें जो जो चीज़ अपने लिए सर्वश्रेष्ठ लगी है, उस चीज़ का अनुसरण किया है। सूफी साहित्य में इन्होंने प्रेम पंथ तो लिया ही सही, लेकिन सूफी साहित्य में प्रेम तत्व के साथ साथ अश्लीलता नहीं ली इन्होंने। वहाँ पे प्रेम तत्व का निरूपण करने के लिए कुछ कुछ मानसिक प्रेम और शरीर प्रेम का वर्णन हो जाता है, लेकिन उस प्रेम के अभिव्यक्ति कबीर ने नहीं ली। शुद्ध प्रेम लिया है उन्होंने, ऐसा है बिल्कुल, है ना। शुद्ध प्रेम जिसे कहते हैं, उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति कबीर के साहित्य में दिखाई देती है। तो पंक्तियाँ क्या है कि अतः कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार भक्ति ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भवभाव को संभाला है जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य व शुष्क पड़ता जा रहा था। कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बताओ। शुक्ल जी ने मतलब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे, बताओ। शुक्ल जी ने ऊपर कह तो दिया कि भाई देखो, भारतीय जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय भक्ति मार्ग में माना कि साकार और सगुण रूप को लेकर चला है वो, ठीक है ना, निर्गुण और निराकार को लेकर नहीं चला। हालांकि शुरुआत तो हो गई ना निर्गुण मार्ग से, लेकिन कबीर ने उस टाइम पे इन सबका हाथ पकड़ा है जिस टाइम पर नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस शून्य और शुष्क पड़ गया था, शून्य हो गया था, शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा ये बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ है। इससे ज्यादा क्या तारीफ करेंगे शुक्ल जी, बताओ बताओ। कबीर क्या, इनके साथ ही मनुष्यत्व के सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया, आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। अब वो खुद देखिए यार, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, इसीलिए विख्यात नहीं है कि हाँ बस शुक्ल जी ने लिखा है। पढ़ने में कितना आनंद आता है ये देखो, आप ही बताओ। कितनी साधारण भाषा में, कितनी बढ़िया तरीके से चमत्कृत भाषा में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। एक एक शब्द और एक एक भाव कितने ज्यादा हृदय तक छू जाते हैं, ये देखो आप, है ना, किस प्रकार से जब वर्णन करते हैं शुक्ल जी। तो अब इसीलिए तो सर्वश्रेष्ठ आचार्य नहीं है ना हिंदी साहित्य के, इसलिए ये देखो आप। ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया है। उनका निर्गुण पंथ चल निकला है जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि संत हुए हैं। ठीक बा। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ ही है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथियों में अंतर साधना और रागात्मिकता भक्ति में भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ ही है। कर्म की दशा वही रही है जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर पर कर्म की दशा वही रही है जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप ही रहे थे, धर्म स्वरूप न हो पाए थे। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और लोक रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा में होती है तथा कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम स्वरूप ही एक नई उमंग लेकर चली है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर धर्म की आड़ में अगर वो भक्ति करते हैं ना, तो धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं पाखंड आ जाता है, धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं अंधविश्वास आ जाता है, अंधश्रद्धा आ जाती है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, सिर्फ ईश्वर का ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप साधना को ही उन्होंने महत्व दिया है, धर्म स्वरूप को नहीं दिया है। ठीक है ना। अब धर्म स्वरूप का सहारा किसने लिया है फिर, राम भक्ति साहित्य में और कृष्ण भक्ति साहित्य में, और प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की ओर जो उठा था ना, वो राम भक्ति शाखा से उठा है। अब हालांकि मैं आप कहोगे कि वैष्णव भक्ति से क्या लिया है इन्होंने, क्योंकि विष्णु के अवतार थे राम और कृष्ण, तो वैष्णव भक्ति से कुछ नहीं किया, फिर तो लिया है ना, वैष्णव शक्ति से इन्होंने लिया है कि किस प्रकार से अटूट विश्वास किया जा सकता है ईश्वर के ऊपर, किस प्रकार से एक प्रेम किया जा सकता है, और किस प्रकार से घूर, जिसे कहता है ना कि भगवान के प्रेम के लिए एकदम अपने आप को भिगो देना, है ना, अपने आप को इतना नीचा कर देना, अपने आप को इतना तुच्छ मान देना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो है मेरा परम पिता परमेश्वर है। ये सब चीजें इन्होंने वैष्णव धर्म से सीखी, या वैष्णव संप्रदाय से, या वैष्णव मार्ग से सीखी। ठीक है, ये पढ़ी हमने चीजें, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कि यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अवयव है ना, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये साधना के 3 अवयव है। बिल्कुल, ये सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं, अर्थात समय के बाद, एक समय के बाद हो सकता है कि तीनों में कुछ न कुछ कमी आ जाए। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुहे की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। रहस्य और गुहे वही वाली बात हो गई ना, जहाँ पे मतलब संभोग और भोग वाली प्रवृत्ति आ जाए, है ना। और भक्ति इंद्रिय उपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। भाई साहब, अपना श्रद्धा और भक्ति निबंध का यहाँ इन्होंने छोड़ा नहीं है ना, पंक्तियाँ लिखती, प्रमोशन कर दिया एक प्रकार से। भाई श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़ा है, लिखा है मैंने, पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो। भक्ति की जो निष्पत्ति है ना, वो श्रद्धा प्रेम के योग से होती है। जहाँ पर श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति भी ली जाएगी, तो वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। अब ये शुक्ल जी का एक पर्सनल मत है, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना दसदा भक्ति, तो दसदा भक्ति के प्रवर्तक हम पढ़ते हैं ना रामानंद को, नवदा भक्ति के बाद दसदा भक्ति, तो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो, है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति की जाएगी ना, वहाँ पे क्या होगा ना कि विलासिता आ जाएगी। इसलिए क्या होता है ना, सभी चीजों को साथ में लेकर चलना आवश्यक है। इस दृष्टि से यदि हम कहें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहे की भावना से विकृत मिलेगा।
इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष और तो रहस्य और गुहे की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफी से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया है वो सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया बात कही। यहाँ ये निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली है। फल यह हुआ है कि उसमें अश्लीलता और विलासिता की प्रवृत्ति जगाई है। फल ये हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई है ना, और राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग हो रही है, इससे वो विकृत न होने पाई है। और तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण से उसमें भी माधुर्य भाव का गुहे रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। हम पढ़ते हैं ना, जब राम भक्ति शाखा पढ़ते हैं तो कि राम भक्ति शाखा में रसिक शाखा का पल्लवन इन्होंने किया है ना, रसिक भक्ति का जिसे कहते हैं ना कि राम भक्ति में भी रसिकों वाली भक्ति करना, उसी चीज़ के बारे में शुक्ल जी कर रहे हैं यहाँ पे कि इस चीज़ से क्या होता है ना, भक्ति जो होता है ना उसमें कहीं ना कहीं विलासिता और काम वासना का जो है वो प्रादुर्भाव हो जाता है और उससे क्या है खंडित हो जाती है कहीं ना कहीं। शुक्ल जी का मत है ये प्रकाश। ठीक है, मोटा मोटा पढ़ा इस पैराग्राफ को हमने। उसके बाद शुक्ल जी कहते हैं यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा था। ये सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ था, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था तो कभी पैगम्बरी खुदावाद की ओर। अब ये कुछ नहीं है, शुक्ल जी अपने पर्सनल मत दे रहे हैं अभी आगे आने के बाद, है ना, कि शुक्ल जी तो प्योर एकदम ब्राह्मण आदमी है और सगुण उपासक है, रसवादी आचार्य हैं बिल्कुल। तो सच बता रहा हूँ, वो किसी भी कीमत पर निर्गुण पंथ को निराकार पंथ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनकी आत्मा इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करेगी, है ना। इस वजह से कहीं ना कहीं भी उसकी कमियां या उसके बारे में जो भी विशेष चीज़ें हो सकती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो निर्गुण निराकार वाला था ना वो एकेश्वरवाद को लेकर चला था, जो कभी ब्रह्मावाद की तरफ ढलता था तो कभी पैगम्बरी खुदावाद की ओर। ये निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई थी वो ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग करके ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र में और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी के द्वारा हुआ था। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म इतना बैठता है और मृत्यु का शख्स संवत इतना बैठता है। ये दक्षिण के नरुसी बनी के दर्जी थे और पीछे पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत पूजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। ठीक है, अर्थात इनमें से कौन से संत दर्जी है? नामदेव जी। ठीक है ना, और कहाँ से संबंधित? सतारा जिला महाराष्ट्र से संबंधित है, पंढरपुर से। ठीक है ना, और इसके अलावा जो जन्म है, जन्म वन्म को छोड़ सकते हो आप एक बार, मोटा मोटा 1270 के आसपास जन्म बैठता है इनका। ईस्वी में अगर माने तो मोटा मोटा 1270-72 के आसपास। पर यह है क्या, कबीर से पहले था ये, है ना। सबसे पहले जब भक्ति की जो शाखा थी कहीं ना कहीं उसका प्रादुर्भाव हम नामदेव से मानते हैं। वो बात लगी, भक्ति मार्ग के निर्दिष्ट साहित्य के प्रवर्तक जो थे वो कबीर थे। ठीक है ना, जो क्रम चलता आ रहा था व्यवस्थित तरीके से। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त, है ना, अब नामदेव की तो रचना बोलते हैं ना, जिसे नामदेव के जो पद बोलते हैं, अभंग भी बोलते हैं, याद रखना ये अभंग भी बोलते हैं। तो कभी आ जाए कि अभंग की रचनाओं का संग्रह है, तो अभंग जो है वो नामदेव की रचनाओं का संग्रह है। कि हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात ये पाई जाती है कि सगुण उपासना से संबंध करती है और कुछ निर्गुण उपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति को ध्यान देना आवश्यक है। अब शुक्ल जी की सबसे बड़ी खासियत है जो इस हिंदी साहित्य के इतिहास को श्रेष्ठ बनाती है और विधेयवादी इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है ये कि किसी भी कालखंड में लिखी गई रचना के पीछे उसके पीछे की परिस्थितियों तक जाना आवश्यक है कि उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं, उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और जो भी सामाजिक परिवर्तन है उनको समझना आवश्यक हो। कि आदिकाल के अंतर्गत कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। ठीक है, नामदेव के ही समय पर प्रसिद्ध ज्ञान यज्ञ ज्ञानदेव भी हुए थे, बिल्कुल, जिन्होंने आगे चलकर गोरख को अपने शिष्य परंपरा में बताया है। ठीक है ना, गोरख की शिष्य परंपरा में बताया कि मैं गोरख की शिष्य परंपरा में हूँ। ज्ञानदेव का परलोकवासी बहुत थोड़ी अवस्था में ही हो गया था, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चल रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
वाकई में सर्वप्रथम वो सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चल रहे थे। तब उनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा के आसपास ठहरती थी, हिंदी के आसपास ठहरती थी। लेकिन बाद में जब वो नाथ पंथी के प्रभाव से आए या फिर कहीं ना कहीं दूसरे गुरु बनाए, तब उन्होंने फिर निर्गुण मार्ग की ओर अपना राह स्थापित कर दिया, निर्गुण मार्ग की तरफ चल गए। वो पंक्ति आएगी बीच में, बताऊंगा मैं कौन सी पंक्ति आएगी। पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए थे जो अंतर्मुख साधना सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, और वो लाने वाले कौन थे? ज्ञान थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। बहुत बढ़िया है ना। विठोबा भगवान आपको मानते हैं बिल्कुल, ये वहाँ पे कितनी पूजा की जाती है, महाराष्ट्र में ऐसा है बिल्कुल। और विठोबा जो है वो ईंट से बना है, ये इठोबा से बना है विठोबा शब्द, जिन्हें विट्ठल नाथ के साथ साथ इट्ठल नाथ भी कहते हैं। तो इट्ठल नाथ से शब्द बना है विट्ठल नाथ, क्योंकि ईंट पे आश्रय दे दिया था इन्होंने, ईंट पे, है ना, कि प्रभु ये ईंट पकड़ो आप थोड़ी देर। तो पहले के ज़माने में से पत्थर पे बैठते थे, पत्थर पे ईंट पे भगवान मिलने आए थे। तो भगवान आश्रय ग्रहण करो, बिल्कुल बैठो आप, मेरे माँ बाप मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी सेवा करके आता हूँ, क्योंकि वो एक अर्जेंट काम में फंसे हुए हैं। मतलब बूढ़े बूढ़े हो सकते हैं, हो सकता है तो उनको खाना खिला रहे हो, या फिर हो सकता है उनको कुछ और काम करवा रहे हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको थी। तो कहा जाता है कि भगवान उस दिन के बाद वहीं स्थापित हो गए, कभी गए नहीं, और इट्ठलनाथ कहलाए, ऐसा है कि तो ये विग्रह विठोबा के क्या हुआ ना, जो विग्रह था ना उनका, जो मूर्ति थी, उसे कहते हैं ना विग्रह बोलते हैं ना, कि भगवान श्री राम का विग्रह है यहाँ पे, ऐसा है बिल्कुल। तो उसके वियोग में व्याकुल हो रहे थे। तो ज्ञानदेव ने कहा भाई कि भगवान क्या एक ही जगह है क्या भाई, वो तो सर्वत्र है ना, सर्वव्यापक है ना, ये मोह छोड़ दे भाई, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। कर जब तुम निर्गुण पक्ष की ओर अनुभूति तुम न करोगे ना, तो तुम पक्के नहीं होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई, जिस गांव में संत मंडली उतरी थी, ठीक है ना, क्या परीक्षा हुई देखना। उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का काम लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर कोई भी विचलित ना हुआ, ठीक है ना। देखो, घड़ा पीटने का पीटना लेकर जितने भी संत बैठे हुए उनके सिर पर जमाने लगा, पर कोई भी विचलित न हुआ। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तो बिगड़ खड़े हुए। इस पर वो कुम्हार बोला कि नामदेव को छोड़कर सब घड़े पक्के हैं, बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो रहा है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाले ज्ञानदेव ही थे, और इस तरह से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। ठीक बा। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे, और खोपड़ी पर चोटें खा कर उनकी पक्की करना उनके लिए कठिन बात न थी। अभी भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि योग मार्ग की साधना के थ्रू हम किसी प्रकार की अभ्यास को अपने लिए ग्राह्य बना सकते हैं ना, ग्रहण कर सकते हैं किसी भी चीज को, ये कहने का है। पर ये बताओ कि सामान्य जनता कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। तो नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से वो हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें दिनु गुरु हो इन्हें ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच में एक बात बताओ यार, जब निर्गुण ब्रह्मा में बीच में कोई भगवान है ही नहीं है, और जो प्रभु है परम सत्ता है वो निराकार है, देख नहीं सकते हैं, तो बीच में मीडिएटर तो चाहिए ना भाई। और वो मीडिएटर कौन है? गुरु, ठीक है। तो संतों के बीच में निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वो किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना हुआ था, इस पर भी एक कथा चलती है। कहते हैं कि भाई एक दिन विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर बनकर आ गए थे नामदेव के सामने। तो नामदेव ने उन्हें पहचाना नहीं। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपति कनफटे से दीक्षा ली। इनके संबंध में ये वचन है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नाम सीपी लागा। ठीक है ना। तो ज्ञान देवते वो थे जिन्होंने सगुण मार्ग से निर्गुण मार्ग में प्रवृत्त किया है, जबकि खेचरनाथ इनके गुरु थे। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 1000 बार कि सुफल जन्म गुरु मोको कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। सब सारे दुख बुला के अंतर मन में सुख दे दिया है। 200 500 बार 1000 बार पंक्तियां पूछी गई है। नामदेव से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो कि कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के पंढरपुर के। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि यह पंक्तियां किसकी है?
एक तो ये तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में मन मेरा लागा, है ना, इस टाइप से पंक्तियाँ जो है। हालांकि एक पंक्तियाँ नीचे और आएगी, मैं बताऊंगा आपको वही वाली कि, है ना, कि पांडे तुम्हारी वाली पंक्तियाँ भी बताऊंगा, आने दो रुको, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पंक्तियाँ लिख लेना आप, है ना। इसके बाद किसहूँ पूजू दूजा नजर न आई, एक पाथर कीजे बाऊ दूसरे पाथर धरी पाऊं, कि एक पत्थर को तुम पूछते हो और दूसरे पत्थर में पैर रखते हो, है ना। इस प्रकार से निर्गुण वाले बात आ गई यहाँ पे। यहाँ ये बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में ही फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना, और इनके महात्म्य ने ये सिद्ध कर दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इनकी यह सगुण उपासना के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, जिसमें शबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान के अवतार लीला का कीर्तन प्रेम भाव से किया है ना, कि अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक कर्यो। ठीक है, गा के नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा कि अम्बरीश को भी, मतलब कहा जाता है कि भगवान की जो कथा आती है ना, उसमें कहा जाता है कि अम्बरीश नाम से एक थे जो बहुत नेगेटिव पर्सन थे, उनको भी आपने अभय पद दे दिया, ऐसा बिल्कुल। विभीषण का आपने राज कर दिया। नवनिधि ठाकुर दई सुदामही, सुदामा इतनी गरीब थे, उनको नवनिधि दे दिया आपने। और धारव जो अटल अजव न टरे, और ध्रुव को भी जो ऐसे पद दे दिया, अटल, जिसे कहते हैं अटल ध्रुव तारा। भगत है तो मार्यो हिरणाकश, भगत के लिए आपने हिरण्यकश्यप उसको भी मार दिया है, और नरसिंह रूप आपने धरा है। नामा कहे भगति बस के सब, अजू बलि के द्वार खरो। और इस प्रकार से दिया है कि दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्वरस अमृत पीजे, धानी धानी मेघा रोमावली। ये पंक्तियाँ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ बताऊंगा नीचे जो आएगी, जो ये वाली पंक्तियाँ। कि यह तो हुई नामदेव की व्यक्ति उपासना संबंधी हृदय प्रेरित करना, तो वो तो हो गई सगुण उपासना, क्योंकि उसमें तो भक्तों का वर्णन किया हुआ है ना, अलग अलग भक्तों का वर्णन। देखिए ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, निर्गुण वाणी वाली, कि माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, नामदेव ने हम सबको ये मर्म सिखाया। ठीक है, नामदेव की पंक्तियाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। ठीक है, चंद्र न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये देखो इसमें कहीं ना कहीं उलटवासी टाइप से है, ये मतलब दृष्टि को उत्पत्ति से करते हैं कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोंदे का खेत खाती थी, है ना, और ले करी ठेंगा टंगरी तारी लंगत लंगत आती थी, पांडे तुम्हारा महादेव धोल बलद चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सोवी आवत देखा था, रावण सेन थी सरबर होई घर की जोए गवाई थी, हिंदू अंधा तुर्को काना दूहोते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा। ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद। इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद कर लो बस। ठीक है ना, इस प्रकार से 2-3 पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ, और कोई ज़्यादा पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है नामदेव के बारे में। और सिर्फ महाराष्ट्र के थे, ठीक है, सर्वप्रथम सगुण उपासक थे, बाद में निर्गुण हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी पंक्ति मतलब नाम आ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहली इंपॉर्टेंट है। सगुण उपासक भक्त भगवान, सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि जो सगुण उपासक भक्त है ना, वो भगवान के दोनों रूपों पर विश्वास करता है, जैसे तुलसीदास, ठीक है ना, तो स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त रूप और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बहुत गम्य नहीं है, वे अव्यक्त और संकेत भर करते हैं। ठीक है ना, और उसके विवरणी में प्रवृत्त नहीं होते हैं। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए हैं ये ऊपर दिखाया जा चुका है, जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया है तथा शिष्य धर्म अनुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई है। नामदेव की रचना में ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज तथा काव्य भाषा है, परंपरागत काव्य भाषा है। आ गई ना वही बात कि सगुण पद्य जब इन्होंने लिखे हैं तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है, परंतु निर्गुण वाणी के लिए तो नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा का ही प्रयोग किया है। किसने? नामदेव ने। नामदेव की रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए
मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण पंथ के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। अब ये पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, निर्दिष्ट मतलब निर्धारित, तो बोला निर्धारित इसी से होता है, बिल्कुल यही है। हालांकि वो बात है कि परंपरा जो है कहीं ना कहीं नामदेव से शुरू होती है, ठीक है ना, ऊपर लिखी हुई है ना कि निर्गुण पथ के लिए मार्ग निकालने वाले तो नाथ पंथ के योगी और नामदेव ही थे। पर जहाँ तक पता चलता है निर्गुण पथ के निर्दिष्ट प्रवर्तक तो कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की है, कुछ स्थूल बातें, ठीक है, न कि सभी कुछ। और दूसरी ओर अब देखो क्या लिया, भारतीय अद्वैतवाद से क्या लिया, अद्वैतवाद किसका था, शंकराचार्य का। तो भारतीय अद्वैतवाद से क्या लिया इन्होंने, भाई कुछ स्थूल बातें ग्रहण की है। दूसरी ओर योगी और सूफी फकीरों के संस्कार भी प्राप्त किए हैं। और वैष्णवों से क्या लिया है, अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद, अर्थात एक निष्ठ प्रेम करना, ठीक है ना, अहिंसावाद आपको पता है इसे। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, तो कहीं पर सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पर पैगंबर कट्टर खुदावाद की, तो कहीं पर अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, न ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं। दोनों का मिला जुला भाव एक ही बानी में ही मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार करना था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो, बहुदेव उपासना। सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन का आपके लिए जवाब मिल गया आपको कि कबीर न तो एकेश्वरवादी थे, न कि बहुदेववादी थे, बल्कि वो पूर्ण रूप से न तो एकेश्वरवादी थे, न ही अद्वैतवादी थे। अर्थात दो रूपों को भी नहीं स्वीकार करते थे, न एक रूप को स्वीकार करते थे वो, ठीक है। दोनों का मिला जुला भाव इनके बारे में मिलता है। इनका लक्ष्य सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार करना था। लिखा हुआ है नीचे कि बहुदेव उपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्मा, माया, जीव, अनहद नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश ये हुआ, ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ है, वो शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, इंटरव्यू की दृष्टि से भी और अपने सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, है ना, कि जो कमियां हिंदू धर्म में थी उनको भी दूर कर दिया और जो मुसलमान में थी उसको भी दूर कर दिया और मिला जुला रूप लेकर उसी रूप को इन्होंने लिया है जो भेदभाव नहीं प्रकट करता है और शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धारा है। विक्रम के 15वीं शताब्दी से लेकर अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही है। भक्ति के उत्थान के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मंत्र के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा, जिसे कहते हैं सूफियों की शाखा, ठीक है ना। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई है, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि हमको काफ़ी देर हो गई है पढ़ते हुए, ज़्यादा पढ़ना आपके लिए सेहत के लिए आवश्यक कदा वो नहीं है ना, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है हजम भी ना हो, याद भी ना हो। इसलिए अभी के लिए इतना ही है कि अभी बचा हुआ है काफ़ी सारा, इसके बाद बची हुई चीज़ें कल डिटेल में पढ़ेंगे अपन अगली वाली क्लास में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ कुछ सेकेंड। तो पहली शाखा भारतीय ज्ञान की दिन को यहाँ से पढ़ेंगे, बट कब 25 तारीख को कल जब क्लास होगी वहाँ पे, है ना। एक तो बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट, ये बस सेव कर देता हूँ उसको, सेव कर दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर दो बंद, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो मुझसे।